कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच शेरपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंदेल ने भी बीजेपी नेताओं पर उन्हें खरीदने का आरोप लगाया है। बाबू जंदेल ने IBC 24 से बातचीत में ये कहा है कि नरोत्तम मिश्रा ने अपने लोगों के जरिए से 50 करोड़ और मंत्री बनाने का ऑफर दिया था। बाबू जंदेल से बात की संवाददाता नवीन सिंह ने। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप बीजेपी पर लगाया है और अब राजनीति मध्य प्रदेश की गर्मा गई है। मेरे साथ बाबू जंदेल हैं, श्योपुर से कांग्रेस विधायक हैं। इनको भी खरीदने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की है। जंदेल साहब, कौन लोग थे? आप भी गए थे कोला रोड, आप बता रहे थे मिलने, क्या बात हुई थी? कोला रोड होटल पे मेरे साथी बैजनाथ कुशवाहा जी का फोन आया था, तो मेरे पास मेरी 4 व्हीलर थी। मैं गया तो पहले सारंग करके मंत्री था, भाजपा का नेता, उनकी बैजनाथ जी से बात हुई। फिर वो तो चले गए और 2-3 और उनके साथी थे। तो मेरे से भी उन लोगों ने लालच दिया कि आप बैजनाथ भाजपा में शामिल हो जाओ, सरकार बन रही है और 7 विधायक हमारी चर्चा हो गई है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? कमज़ोर किसान हो, कांग्रेस की सरकार चलने वाली नहीं है। इस तरह से हमको समझाया, चाय पीते रहे और आप जो मांगेंगे 50 करोड़ 100 करोड़ हम देंगे और आपको मंत्री भी बनाएंगे। इसमें नरोत्तम मिश्रा का भी नाम सामने आ रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा है नरोत्तम मिश्रा जी का वो नाम ले रहे थे कि पूरी कमान नरोत्तम मिश्रा और सारंग दोनों संभालेंगे। आपको हम उचित जगह पे, या तो CM हाउस या उचित जगह पे कोई चर्चा होगी और आपकी जो धन की व्यवस्था है, हम आप जिस जगह पे कहोगे हम पैसे भेजेंगे, उसके बाद में आपका निर्णय लेना। और इस तरह का हमको लालच देते रहे। हमने उन लोगों से कहा कि हम सुबह ठीक है चर्चा करके आपको जवाब देंगे। जैसे ही हमने उनसे चर्चा की तो सीधे हम गाड़ी से हमारे राजा साहब के पास पहुँचे। राजा साहब को मैंने पूरी घटना बताई, क्योंकि मैं हमेशा ज़्यादा सादा मोबाइल था मेरे पे, तो वो टेप मेरे से आवाज़ नहीं हो पाई। और राजा साहब को घटना बता के राजा साहब के साथ बैजनाथ कुशवाहा जी में कमलनाथ जी के बंगले पे गए। वहाँ राजा साहब ने फिर नरोत्तम मिश्रा से टेलीफोन से बात कही कि हमारे विधायकों को आप खरीदने चाहते हो, तो विधायक गरीब हो सकते हैं पर कमज़ोर नहीं है, तो हमारे बीजेपी जो खरीदना चाह रही है तो 100 करोड़ में तो नहीं रखता। मैं कई पदों पे रहा हूँ, ऐसी कई घटनाएं है। और मैं तो ये इतना कहना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी मुझे 2 दिन मुख्यमंत्री बना दे तो मैं पूरी भाजपा को खरीद लूँ, मुझे क्या खरीद सकेंगे? क्यों नहीं? अब 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए अगर मिल रहा हो, क्या बुराई है इसमें? और मंत्री पद आपको दे रहे हैं। मुझे जनता ने 1 लाख मतदान दिया मेरी विधानसभा में, और कांग्रेस ने मुझे कुछ देख के टिकट दिया, तो मैं पक्का कांग्रेस का सफाई हूँ। और 100 करोड़ मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। जीवन में सम्मान, मुझे विधायक बनाऊँ, विधायक बनने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे एक जीवन में सेवा करने का मौका मिला। और कांग्रेस का वफादार सिपाही होने के कारण कोई 100 करोड़ 200 करोड़ कोई महत्व नहीं रखता है। और ये चीज़ें हैं, ये हमने सीधी राजा साहब को बता दी। अगर हमारे मन में लालच कोई चीज़ें होती तो बैजनाथ कुशवाहा हम सुबह 8 बजे का भी इंतज़ार करते, उनसे बात भी करते, पर हमारे दिल में बिकने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो हमने सीधी हमारे नेताओं को बताया कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जैसे ही राजा साहब ने वो फ़ोन किया तो वो डर गए, नहीं तो हमारे पास फिर हम टेप आवाज़ करते, पूरी उनकी फिल्म बनाते और हम उनसे बात भी करते, भाजपा के नेताओं से। जाहिर है मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर आरोप लगाया है मध्य प्रदेश की पिछली सरकार
के वरिष्ठ मंत्री नरोत्तम मिश्रा और विश्वास सारंग पर कि विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिशें लगातार बीजेपी की तरफ से की जाती रही हैं और अल्पमत की सरकार को गिराने की कोशिश होती रही है। दिग्विजय सिंह लगातार कमांड पर थे और मॉनिटरिंग कर रहे थे अपने तमाम उन विधायकों की जिनको लगातार बीजेपी जिन पर नज़रें बनाई हुई थी, और यही वजह रही कि कोई भी विधायक बीजेपी के खेमे में नहीं जा पाया और अध्यक्ष पद का निर्वाचन तरीके से हो पाया। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।